अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये क्लासिफिकेशन की जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से परफॉर्म होती है। सो कह रहा है कि प्रोटीन जो होते हैं उनको हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं या इनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। मेनली जो होता है प्रोटीन को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद के ऊपर, यानी कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब कह रहा है प्रोटीन जो होते हैं उनको हम उनकी शेप की बुनियाद के ऊपर, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद के ऊपर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है फाइब्रस प्रोटीन से, दूसरे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स की लॉन्ग फाइबर हैं, यानी कि ये बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं जो कि सेकेंडरी प्रोटीन की स्पाइरल चेन्स बनाते हैं। ये चेन्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरवीन्ड होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, मिक्स होती हैं। और ये जो होती हैं एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मौजूद होती हैं। और ये प्रोटीन जो होते हैं वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स, इनकी शेप जो होती है नॉन क्रिस्टलाइन शेप होती है, यानी क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती इनकी। और ये जो होते हैं इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक यानी ये लचकदार होते हैं। तो ये बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। और इनके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर, सेल्स की स्ट्रक्चर्स बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। या सेल की डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की, हमारे ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और हमारी बॉडी के सेल्स की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल है जैसे कि सिल्क है, सिल्क के अंदर फाइब्रस प्रोटीन मौजूद होता है। स्पाइडर की जो वेब होती है उसके अंदर मौजूद होता है। हमारे मसल्स के जो मायोसिन सेल्स होते हैं, मायोसिन टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर मौजूद होती है। फाइबर्स के अंदर, क्लॉथिंग के अंदर मौजूद होती है। हमारे जो नाखून होते हैं उनके अंदर जो केराटिन होता है या जो हमारे हेयर्स होते हैं, ये इन सब चीज़ों की जो स्ट्रक्चर्स होती है ये सब स्ट्रक्चर्स किसकी बनी हुई है? फाइब्रस प्रोटीन्स की होती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शन ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। और सेकेंड कैटेगरी जो प्रोटीन्स की है दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल या गोल शेप के होते हैं या एलिप्सोइडल शेप होती है। इनकी शेप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ थ्री डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, यानी सेकेंडरी प्रोटीन जो होते हैं उनकी थ्री डायमेंशनल शेप की वजह से इनकी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब कह रहा है जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये टर्शरी होते हैं या क्वाटरनरी होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, यानी इनकी स्ट्रक्चर या तो टर्शरी होती है या क्वाटरनरी होती है। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। ये साल्ट के अंदर, ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूबल होते हैं जिनके अंदर या साल्ट हो या एसिड मौजूद हो या एक्वेस मीडियम हो या अल्कोहल मौजूद हो। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो उनके अंदर जो होगा ये बेसिकली सोल्यूबल होते हैं। उसके अलावा जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज होती है, क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर होती है। ये प्रोटीन जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंजाइम जो होती हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी बनी होती हैं। एंटीबॉडीज, हार्मोन और हीमोग्लोबिन, ये जो सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं ये बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, फंक्शनल चीज़ें, फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और जो बेसिकली हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो शेप दी हुई है, एक शेप दी हुई है कोलेजन की। कोलेजन जो है इसके अंदर ये फाइब्रस प्रोटीन है, तो हम इसको देख सकते हैं ये स्पाइरल शेप है इसकी। और दूसरी बी में दी हुई जो मायोग्लोबिन की शेप दी हुई है। अब हम अगर इसको देखेंगे तो ये जो है इंटरवीन्ड है, बहुत ज़्यादा इंटरवीन्ड है एक दूसरे के साथ, यानी कि मिक्स हुआ हुआ है और डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल इसकी शेप होती है। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप की इनकी शेप्स हैं। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ कुछ प्रोटीन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शन का हमारे पास इधर दिया हुआ है सिन बोर्ड की बुक के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो प्रोटीन है वो एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं हमारे मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है मसल फॉर्मिंग प्रोटीन्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली मसल्स की फॉर्मेशन है उसके अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकेंड एमोलॉइड प्रोटीन्स है। एमोलॉइड प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली डिजीज काजिंग प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि हमारे ब्रेन की डिजीज काज कर, डिफरेंट डिजीज काज करते हैं। और ये जो होते हैं हमारे सेल के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, सेल के सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन है। उसके अलावा कैडिसफ्लाई, जिसके कैडिसफ्लाई के अंदर प्रोटीन होता है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन जो होता है ये हेल्प करता है कैडिसफ्लाई को जो डेब्रीज होती हैं, यानी कि रॉक्स या
जो हम कहते हैं दूसरी लकड़ियाँ वगैरह, इनके साथ जुड़ने में, अटैच होने में या चिपकने में जो मदद करता है और अपनी प्रे को जो पकड़ने में मदद करता है, तो ये जो होता है फाइब्रोइन प्रोटीन होता है जो कैडेक्स फ्लाई के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद जो है कॉन्ट्रोकैलिन प्रोटीन है जो कि सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रोटीन इज अ कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन हमें स्ट्रेंथ देता है, उसके अलावा हमारे बॉडी के काफ़ी हिस्से जिनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्किन है और कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन और टीथ, इनका ये अहम हिस्सा है। यानी इन सबको अपने फंक्शन परफॉर्म करने में कोलेजन जो होता है वो हेल्प करता है, इनकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इलास्टिसिटी इन सब पार्ट्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्रोटीन इज इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन जो है वो रिजिलियंसी यानी कि कोई भी जो ऑर्गन जो होता है या कोई भी हमारा पार्ट बॉडी का जो होता है, उसको अगर उसकी शेप तब्दील हो जाती है तो वापस उसको शेप को अपने नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल शेप के अंदर वापस रिटर्न करने में इलास्टिन प्रोटीन हेल्प करता है। और ये हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को इलास्टिसिटी यानी लचक मतलब पैदा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोटीन इज फाइब्रिलिन। फाइब्रिलिन प्रोटीन जो होता है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी की जो फोर्स बेरिंग स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारी बॉडी को प्रॉपर एक शेप दे रही है, इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में इनको इलास्टिसिटी और नॉन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। गिलेटिन प्रोटीन जो होता है वो न्यूट्रिशियस प्रोटीन है जो कि हमें स्किन और बोन्स से इनकी कोलेजन से हमें मिलता है। स्क्लेरा प्रोटीन हमारी आई का एक बार वाला वाइटिश हिस्सा है जिसे स्क्लेरा कहा जाता है, तो स्क्लेरा प्रोटीन वहाँ पे मतलब उसको हेल्प करता है। ये जो होता है केराटिन में मौजूद होता है, कोलेजन, इलास्टिन और फाइब्रिन। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोटीन जो है वो है टाइटिन प्रोटीन। टाइटिन प्रोटीन जो है ये इलास्टिक स्टेबलाइजेशन यानी हमारे मायोसिन को मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनको और एक्टिन जो होते हैं, इन एक्टिन फ्लोमेट्स, इनको स्टेबलाइजेशन और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो होता है वो माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं प्रोटीन, माइक्रोट्यूबल्स की हेल्प करता है। माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं हमारी सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली ट्यूबुलेंट के बने होते हैं। उसके बाद केराटिन है। केराटिन जो है हमारे हेयर्स के अंदर पाया जाता है और हमारा हेयर फॉर्मिंग प्रोटीन है, यानी हमारे हेयर्स के अंदर भी पाया जाता है। तो सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स को, यानी कि कुछ प्रोटीन्स को जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल भी प्ले करते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे अमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। लाइपेज एंजाइम है जो कि लिपिड के ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प करती है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाती है। तो अब कह रहे हैं कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि हमें डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस, जिसकी मदद से जो फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। दूसरा, हमारे जो बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है, जैसे कि हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और दूसरे एल्ब्यूमिन होते हैं जो कि वाइट, एक का जो वाइट हिस्सा होता है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये दोनों जो तीन स्ट्रक्चर इनको बनाने में इन प्रोटीन्स का रोल होता है। सो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी में फैलाते हैं या और लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिम्फ जो होते हैं ये बेसिकली टिश्यूज वाला मटेरियल होता है, टिश्यूज यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा प्रोटीन होते हैं वो हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। हार्मोन यानी इंसुलिन जो और इंसुलिन और थायरोक्सिन की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। इंसुलिन जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और थायरोक्सिन जो है ओवरऑल हमारी बॉडी की ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। सो कह रहा है कि ये जो एज अ हार्मोन प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरोन बनाता है। ये दोनों जो जो डिफेंस प्रोटीन होते हैं ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं फॉरेन पैथोजन से, यानी कि अगर जो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो उससे हमारी हिफाजत करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल के तौर के ऊपर फंक्शन करेगा, यानी एक्टिन और मायोसिन जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनको मसल्स के अंदर इजीली कॉन्ट्रेक्शन करवाने में प्रोटीन अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन स्टोरेज का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स में स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या एग वाइट के अंदर जो एल्ब्यूमिन अभी हमने पढ़ा था, एल्ब्यूमिन फंक्शन परफॉर्म करता है एग वाइट के अंदर स्टोरेज का। और ये जो होते हैं ये फंक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड नोरिशमेंट, हम हमें नोरिशमेंट देते हैं। और एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर ये प्रोटीन जो होते हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं।
सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। हमने फंक्शनल प्रोटीन के बारे में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में और ग्लोबुलर और फाइब्रोनिजिन जो फाइबर प्रोटीन है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो के अंदर आई होप आपको ये सारे जो हमने टॉपिक्स प्रोटीन से रिलेटेड जो बनाए हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिपिड एंड द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड।